5 साल से साथ काम कर रही उसकी सचिव आर्या जब बिना पीछे देखे कंपनी छोड़कर चली गई, तभी विक्रम को पहली बार एहसास हुआ कि दुनिया में कोई भी प्यार हमेशा इंतजार नहीं करता। आर्या के जाने के बाद वह जिस बिजनेस साम्राज्य को अपनी मेहनत का नतीजा मानता था, वह धीरे धीरे ढहने लगा और यह वही कीमत थी जो आर्या उसे चुकवाने वाली थी। 5 साल पहले जब विक्रम को उसकी तथाकथित पहली मोहब्बत माहिका ने बदहाली में घर से निकाल दिया था, तब उसे बचाने वाली आर्या ही थी। वही उसे घर ले गई, उसकी देखभाल की और फिर उसके साथ मिलकर बिजनेस शुरू किया। शुरुआती दिनों में विक्रम के पास अनुभव भी नहीं था और क्षमता भी नहीं, लेकिन आर्या ने दिन रात काम करके क्लाइंट्स को मनाकर प्रोजेक्ट संभालकर कंपनी को करोड़ों की ऊंचाई पर पहुंचा दिया। इन्हीं दिनों विक्रम ने आर्या से कहा था कि वह उनके रिश्ते को दुनिया से छुपाए रखे, क्योंकि उसका करियर दांव पर है, और वादा किया कि जब आर्या 30 साल की होगी वह उससे शादी करेगा। आखिर वह दिन आ भी गया और आर्या बेहद खुश थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसी दिन विक्रम ने उसे बताया कि उसकी पहली मोहब्बत माहिका गर्भवती है और उससे आर्या से कहा कि वह दोनों की शादी की सारी तैयारियां खुद करे। आर्या का दिल टूट गया। वह उसे जवाब देने ही वाली थी कि तभी माहिका का फोन आया और विक्रम बिना कुछ समझे उसी के पीछे भाग गया। 5 साल की मेहनत, प्यार और त्याग का यही इनाम था। दर्द से टूटी आर्या ने अंततः फैसला किया कि जिसे उसने उठाकर आसमान पर बिठाया, उसे जमीन पर गिराना भी उसी के हाथ में है। उसी रात उसने विक्रम की सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धी कंपनी के मालिक अर्जुन मल्होत्रा को फोन किया और कहा कि वह 5 दिनों बाद उनकी कंपनी ज्वाइन कर लेगी। अगले दिन उसने एचआर को अपने इस्तीफे के कागज दिए, लेकिन ऑफिस में उसे माहिका मिल गई, जो खुद को भविष्य की मालकिन कहती हुई शान से घूम रही थी। वह आर्या को देखकर तंज कसती और जब आर्या ने उसे नजरअंदाज किया तो उसने उसे रोककर चाय लाने का आदेश तक दे दिया। आर्या ने साफ मना कर दिया, जिस पर क्रोधित माहिका ने उसे थप्पड़ मार दिया। आर्या ने बिना हिचक उसे उसी पल जवाब में थप्पड़ जड़ दिया। उसी वक्त विक्रम वहां आ पहुंचा। बिना सच जाने वह माहिका का पक्ष लेने लगा। माहिका ने रोते धोते अपनी कहानी बनाई और विक्रम ने आवेश में आकर आर्या को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और गार्ड्स को उसे उठाकर सबक सिखाने को कहा। इसके बाद उसने आर्या को अपमानित करते हुए कहा कि वह सिर्फ एक सचिव है और यदि वह गुरुकांत ग्रुप छोड़ देगी तो कुछ भी नहीं कर पाएगी। विक्रम ने माहिका का हाथ पकड़कर आर्या को बार बार थप्पड़ मारे, जब तक माहिका संतुष्ट न हो गई। आर्या ने कड़क आवाज में जवाब दिया, आज मैं जा रही हूँ, देखते हैं तुम्हारी कहानी कितने दिन चलती है। उसी दिन बाद में विक्रम ने अपने ऑफिस में बुलाकर एक शेयर एग्रीमेंट दिया, यह तुम्हारे लिए मुआवजा है, और फिर चेतावनी दी कि आगे से वह माहिका की सेवा करेगी। आर्या ने उसकी बात का जवाब भी नहीं दिया और अपना इस्तीफा उसके सामने रख दिया। तभी माहिका आई और विक्रम उसे डिनर पर ले जाने को बाहर निकल गया। वह जल्दबाजी में इस्तीफा भी देखे बिना साइन कर गया। विक्रम के निकलते ही आर्या ने शेयरों के कागज की फोटो लेकर अपने ब्रोकर को भेज दिया और कहा, अभी के अभी सब बेच दो। घर लौटने पर आर्या ने देखा कि माहिका अब विक्रम के घर में रह रही है और ऊपर से विक्रम चाहता था कि आर्या ही उसकी देखभाल करे। आर्या चुप रही, क्योंकि उसे बस 5 दिन और रुकना था। लेकिन माहिका फिर शुरू हो गई, कहती कि उसका बनाया खाना बेस्वाद है, कभी बताती कि पानी कम है, कभी ज्यादा। आखिरकार आर्या का सब्र टूट गया और उसने पूरा खाना पानी का सामान मेज सहित उलट दिया। वह अपना सामान पैक करने लगी ताकि तुरंत निकल सके। तभी विक्रम आया और उसे आरोपित करने लगा, कहता कि माहिका अस्पताल में है और उसकी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ी। आर्या ने कहा कि कैमरों की फुटेज चेक करवाओ, लेकिन विक्रम को उस पर भरोसा करना तो दूर। उसने आर्या का हाथ पैरों तले रौंद दिया और कहा कि माफी मांगे बिना वह कहीं नहीं जा सकेगी। आर्या ने मना किया तो उसने जबरदस्ती उसे अस्पताल ले जाकर उसके सिर को झुकाकर माहिका से माफी मंगवाने की कोशिश की। आर्या के इनकार करने पर उसने धमकी दी, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं, तुम्हारी कंपनी एक दिन भी नहीं चलेगी। लेकिन वह नहीं जानता था कि आर्या पहले ही अपना रास्ता तय कर चुकी है। तभी बाहर अर्जुन मल्होत्रा की कार आकर रुकी। आर्या बिना कुछ कहे कार में बैठ गई। वह निकल चुकी थी हमेशा के लिए।